नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 27 जून थर्सडे का दिन। आज के दिन के लिए जिन स्टॉक्स को हमने स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशनल पर्पज से आइडेंटिफाई किया था, कल सिलेक्ट किया था, आज उनका एनालिसिस करते हैं कि आज के दिन में उनमें किस तरीके का मूवमेंट हुआ। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारा बाकी सारा जो कंटेंट है, इंट्राडे ट्रेडिंग, पोजिशनल डे ट्रेडिंग, उसके स्टॉक सिलेक्शन, उसका डेली एनालिसिस, वो भी हम हर रोज़ शेयर करते हैं। 5 से 6 वीडियोस हम एवरीडे वी पोस्ट ऑन आवर यूट्यूब चैनल। तो वो सारे वीडियोस की लिंक्स मैं इस वीडियो के एंड में पिन कर दूंगा, तो आप वो कंटेंट भी एक्सप्लोर कीजिए और होलिस्टिकली इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल, सारे टाइप ऑफ ट्रेड्स में स्टॉक सिलेक्शन और उसका एनालिसिस हम हमारे चैनल के थ्रू सीखने की कोशिश कीजिएगा। हम आपकी जर्नी में आपको हेल्पफुल हो सकते हैं, तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की ये बात होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो स्टॉक हमने आइडेंटिफाई किया था वो था आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक हमने क्यों सिलेक्ट किया था वो देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एक परफेक्टली ट्रेंडिंग स्टॉक है ये, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसको बेसिकली हमने बाइंग के लिए रखा था 84 से 84.60 रुपीस की रेंज के अंदर में। तो ये जो प्राइस रेंज था, अच्छा ये आईडी इंडियन बैंक, हाँ ये रहा, यस। तो हमने इस रीजन से इसको आइडेंटिफाई किया था कि ये देखिए अपने परफेक्टली 20 वीक मूविंग एवरेज पर आता है और बाउंस बैक लेता है। तो आज के दिन में देख ले, आप देखते हैं कि जस्ट 20 वीक मूविंग एवरेज से हल्का सा नीचे आ गया स्टॉक। तो डेली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं इसने कितना लो लगाया। इसने लो लगाया 83 का। सो 83 का लो मतलब एग्जैक्टली हमारे स्टॉप लेवल, लॉस के लेवल तक आया और फिर वहां से स्टॉक ने 22 पैसे का बाउंस बैक दिया। तो आपकी एंट्री आराम से हो गई होगी स्टॉक के अंदर में। हल्के से स्टॉप लॉस को टच करके आया है। अगर हिट हुआ होगा, ट्रिगर हो गया होगा तो अलग बात है, बट हो सकता है कि ये सिर्फ हिट हो, ट्रिगर हो, बट फिर प्राइस उसके ऊपर निकल जाए तो शायद आपका ट्रिगर ना भी हो। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, बट देन एक बार आपकी एंट्री अच्छे से हो गई है इसके अंदर में। अभी इस स्टॉक को आप अपने वॉच लिस्ट पे लगा करके रखिए। अगर और नीचे आता है कल के दिन में तो आप अपना स्टॉप लॉस लेकर के इसमें से निकल सकते हैं। अदरवाइज ये स्टॉक बहुत बढ़िया से यहाँ से बाउंस बैक लेकर के ऊपर की तरफ निकल सकता है और आपको 5% का टारगेट अच्छे से दे करके जा सकता है। दूसरा जो स्टॉक हमने सिलेक्ट किया था दैट वाज इंडियन बैंक। इंडियन बैंक हमने क्यों सिलेक्ट किया था वो भी देख लेते हैं। परफेक्टली ट्रेंडिंग स्टॉक है, 20 वीक मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेता है। डेली टाइम फ्रेम पर देखता है कि ये स्टॉक ने कितना लो लगाया। हमारा बाइंग प्राइस था 524 से 534 की रेंज के बीच में। तो आज ये स्टॉक ने कितना लो लगाया, इसने 534.05 का लॉस लगाया। मतलब हमारे बाइंग प्राइस से 5 पैसे ऊपर आकर के ये स्टॉक निकल गया। बट देन दैट इज फाइन। अगर एंट्री नहीं हुई है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस स्टॉक को जिंदगी में कभी भी चेज नहीं करना है। स्टॉक अपने प्राइस पर आएगा, अपने लेवल पर आएगा तो उसको बाई करना, अदरवाइज बिल्कुल भी उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। अच्छा स्टॉक है, आप इसको वॉच लिस्ट पे रखिए, स्टडी कीजिए, क्योंकि कल परसों के दिन में, कल का दिन फ्राइडे है तो कल के दिन में शायद ये नीचे आ सकता है और आराम से अपने लेवल पर एंट्री दे करके ये स्टॉक फिर मंडे ऑनवर्ड से अपनी अपवर्ड जर्नी को शुरू कर सकता है। तो इसको वॉच लिस्ट पे लगाइए और डेफिनेटली स्टडी करते रहिए। तीसरा स्टॉक है इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक हमने इस रीजन से लिया था, परफेक्टली ट्रेंडिंग स्टॉक है, 20 वीक मूविंग एवरेज के पास में आ रहा है। डेली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। बाइंग हमने रखा था 62.60 से 63.60 के बीच में। तो ये स्टॉक ने आज लो कितना लगाया, इससे 63.06 का, मतलब हमारी बाइंग रेंज के अंदर में डेफिनेटली स्टॉक आ चुका है। और इस लेवल पर अगर आपने बाइंग किया होता तो शायद आप 1 से 1.5% ऑलरेडी प्रॉफिट के अंदर इस स्टॉक के अंदर में बैठे होंगे क्लोजिंग बेसिस पे। इंट्राडे में तो शायद ज्यादा मूवमेंट किया है, बट एनीवेयर आपने कहीं पर भी पिक किया होगा इसको 63 के आसपास में, तो ये आपको आराम से 1 से 1.5% का मूवमेंट ऑलरेडी ये स्टॉक आपको दे चुका है। इसका मतलब है कि अभी आपको इसमें लॉस लेने की कोई जरूरत नहीं है। अपना स्टॉप लॉस जो है वो आप ट्रेलिंग बेसिस पे, कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे ले आइए, 1% पे ले आइए, आधे% पे ले आइए। तो कम से कम क्या होगा कि आप इसमें से पैसा नहीं लूज करेंगे, इवन आपका ब्रोकरेज भी लूज नहीं करेंगे, और थोड़ा तो इसमें से डेफिनेटली अर्न करके ही घर ले जाएंगे। बट यस, ये स्टॉक हमने जिस रीजन से लिया है, अगर ये उसी पैटर्न से अगर कंटिन्यू करता है, 20 वीक मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक करता है, तो डेफिनेटली ये स्टॉक हमें बहुत बढ़िया 5% का टारगेट बहुत क्विकली एक आध वीक के अंदर में ही आराम से दे करके
चला जाएगा। बैंकिंग निफ्टी ने ऑल टाइम हाई टच किया है, बैंकिंग भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास में चल रहा है। तो बैंकिंग के स्टॉक्स अगर कल के दिन में भागते हैं तो ये स्टॉक आपको एक दिन में 5% देने की दरखम जरूर से रखता है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहेगा। यहाँ पर बाकी हमारे जो दूसरे स्विंग इंट्राडे पोजिशनल ट्रेड्स और स्टॉक सिलेक्शन और उसके एनालिसिस के वीडियो है वो लिंक्स मैंने यहाँ पर रख दिए। तो इनको भी देखिए, पूरे कंटेंट को एक्सप्लोर कीजिए और अपनी जर्नी को लर्निंग से भर दीजिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।